ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है 31/12/97 की है। बाबा ने कहा इस नए वर्ष की मुक्ति, बाबा ने कहा इस नए वर्ष की मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। बाबा ने कहा नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रही है। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नव युग याद आ रहा है। हम बच्चों को नया युग, आने वाला नया युग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नव युग भी कल आने वाला है। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। बाबा कहते ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, अल्पकाल थोड़े समय का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नव युग आने की सदा काल की खुशी है। लोगों को अलग काल की खुशी और हम बच्चों को नए युग के सदा काल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो, बाबा कहते सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो या कल की बात है, ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है नए युग की। अपने नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। बाबा कहते हैं सतयुगी नई ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था। देवताओं के शरीर देखो, कोई नुक्स है उनके शरीर में कहीं? किसी की आंख नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं, ऐसा दिखाते कभी? देवताओं की एक उंगली भी टूट गई होगी ना मंदिर में मूर्ति की, वो भी खंडित मानी जाएगी। तो बाबा कहते आपका शरीर इतना नए युग में सुंदर था। बाबा कहते हैं सामने आता है कैसा युग था, कैसे राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बाबा कहते कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नव युग में चले जाओ। बाबा कहते एक सेकंड में कैसे जाएंगे? एक सेकंड में बुद्धि के द्वारा, मन के संकल्पों को आप वहां पहुंचा दो। बाबा कहते नए युग में चले जाओ। जाना आता है, जाएंगे तब ना जब जाना आता होगा। बाबा कहते बाबा ने याद दिलाया ना कैसी अच्छी दुनिया आपकी, तो जाना आता है। कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया है याद है? अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है। न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप समृद्धि में
आ जाए। ये लोग, बाबा कहते वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं। देते हैं नए साल की एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं। और बाप गिफ्ट देते हैं नव युग के विश्व राज्य के अधिकारी की। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सब के लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई ना, बाबा कहते अचल अखंड सतयुगी राज्य की गिफ्ट हम बच्चों को मिलती, बाबा कहते मिल गई ना। तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना, कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लॉक है। बाबा ने जो हम बच्चों को इतनी स्मृतियां दिलाई ज्ञान योग का, बाबा ने कहा डबल लॉक लगा कर रखना। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता है, डबल लॉक चाहिए। गॉडेस का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आ जाएगा। बाबा कहते ज्ञान योग में अलबेले हो जाएंगे तो फिर कौन सा डाकू आएगा? माया रूपी डाकू आ जाएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है। हमारी स्थिति देख करके माया को भी पता लग जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। तो इस नए वर्ष में स्व प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है, कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखने चाहते हैं। बाबा के वैरायटी बच्चों का एक गुलदस्ता देखने चाहते हैं। वर्गों की सेवा तो बहुत की, अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रतन तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उल्हाना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। इतने हमारे जो वर्ग बने हैं, विंग बने हैं, बाबा कहते हैं कोई भी वर्ग का ये ना कहे कि हम रह गए, उल्हाना ना दे कोई। तो बाबा कहते कोई भी उल्हाना ना दे, एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया। जब चारों ओर से एक आवाज निकलेगा कि बाप आ गया, तो क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। तो इस बाबा कहते सब बीज आपको तैयार करने हैं। ये बीज हम बाबा कहते तुम बच्चों को तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे। क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलती हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी एक एक सैंपल लाओ। सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बनते हैं। बाबा
बाबा कहते सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बन ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो, व वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। एक भी मिस नहीं हो तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी। बाबा कहते जब एक भी मिस नहीं होगा तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। वह सब आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं, एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नव युग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त हैं, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलती है। जब सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाग का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। बाबा कहते सबका सहयोग चाहिए, चाहे कोई किसी भी धर्म, जाति, वर्ग जो भी हैं, बाबा कहते सबका सहयोग चाहिए। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ, निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? विदेशों में भी अभी IP या VIP के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना, मुश्किल नहीं है ना। मुश्किल है या सहज है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखने चाहते हैं। 1 साल है, कम नहीं है। बाबा पूरा 1 साल का टाइम दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कम समय नहीं है। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। हाँ जी, अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो। बाबा डबल विदेशी किनको बोलते हैं? जो बाहर से आए, जो फॉरेन के हैं भाई बहन, बाबा उनको डबल विदेशी। हम परम धाम से आए हैं, बाबा भारत में आए हैं, और वो देखो परम धाम से तो आए ही थे, लेकिन आए भी बाहर से, तो बाबा उनको डबल विदेशी कहते हैं। तो कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं, ठीक है ना। चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे, यह करेंगे। अच्छा, यह तो हुआ विश्व सेवा। ये तो बाबा ने अभी जो भी बताया ये है विश्व सेवा। बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी बनना है, तो ये हुआ विश्व सेवा। फिर बाबा ने क्या कहा होगा? क्या कहा होगा? स्व के लिए क्या करेंगे? अपने लिए। हम जब तक अपने लिए नहीं करेंगे तो विश्व के लिए भी नहीं कर सकते। अपने पास कुछ देने के लिए होगा तभी देंगे ना, चाहे स्थूल चीज हो चाहे सूक्ष्म हो। बाबा कहते हैं सूक्ष्म में जो बाबा ने हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों के खजाने दिए हैं, बाबा कहते हैं आपके पास होगा तो दूसरों को बांटेंगे। तो बाबा ने कहा स्व के लिए क्या करेंगे? वह भी तो प्लान बनेगा ना, क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में
बच्चों ने चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो बाबा कहते जुबलियाँ होनी हैं, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बन कर ही दिखाएंगे। सबने बाबा से क्या वायदा किया कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने यह स्पष्ट किया है ना, स्पष्ट वायदा किया है ना बाबा से। डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है, सभी ने हाथ उठाया। बाबा ने पूछा, डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है, सभी ने हाथ हिलाया। अच्छा, मुबारक। बाबा क्या दे रहे हैं? मुबारक को। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है, अभी सिर्फ निभाते रहना। बाबा कहते हैं वायदा तो आप सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। करते हैं ना बाबा के आगे कितनी खुशी होती है कि हम अपने को परिवर्तन करके ही दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता? बाबा कहते हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते, फिर क्या होता? कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती है। आ जाती है ना माया। हाँ, देखो बिल्ली जैसे आती, पता लगता कहाँ से निकल आई। हाँ? तो बाबा कहते हैं ऐसे माया बिल्ली के रूप में, माना किसी ना किसी, कोई हमारा पुराना संस्कार जाग गया, कोई व्यक्ति हमारे सामने समस्या बन के आ गया, माया के रूप में, है ना। यही समस्याएं तो माया का रूप है, पुराने संस्कार ही तो माया का रूप है, हमारे कमजोर संकल्प ही माया के रूप है। तो बाबा ने कहा कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है ना, मैं आऊं मैं आऊं। बाबा कहते हैं म्याऊं म्याऊं करती है ना। तो बच्चे क्या करते हैं? मैं। ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना, ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है। कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है। शेर क्या करता? जो निर्भय होंगे ना, फिर माया ऐसे रूप में आएगी, उनके अंदर भी भय पैदा हो जाएगा। सर्वशक्तिमान बच्चों को दिलशकस्त बना देती है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगा कर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। बाबा ने कहा इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। अगर हमने इस वर्ष एक वर्ष किसी को आने नहीं दिया ना, फिर वो हमें आदत पक्की हो जाएगी, फिर हम पक्के हो जाएंगे ना, हमें पता लग जाएगा माया किस रूप में आ रही है, तो पहले भगा देंगे उसको। ये वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष। जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं। बाबा ज़्यादा काम नहीं दे रहे, मुश्किल काम नहीं दे रहे, छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं। सफल करो, सफलता लो। सफल करो, सफलता लो। समझा? सफल करो, सफलता लो। क्या सफल करना है? बाबा ने पूछा क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टी? दुनिया के लोग तो घर परिवार
और जो भी उनके पास संपत्ति उसी को ही प्रॉपर्टी समझते हैं ना, वास्तव में वो तो नकली है। बाबा ने हमारी जो असली संपत्ति है उसकी स्मृति दिलाई है, नकली के साथ साथ असली, क्योंकि असली तो वही जो हमारे साथ चलने वाली है। तो बाबा ने कहा अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय संकल्प श्वास व तन मन धन सफल करो। बाबा कहते संकल्प समय श्वास तन मन धन। संकल्प लोग इसको प्रॉपर्टी नहीं समझते, लेकिन बाबा ने कहा संकल्प सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, जो मन में आएगा हम वही करेंगे, वही करेंगे ना, अच्छा या बुरा। तो बाबा कहते हैं समय संकल्प श्वास व तन मन धन सफल करो, व्यर्थ ना गवाओ, ना आयवेल के लिए संभाल कर रखो, संकल्पों को भी सफल करो। एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है। एक एक संकल्प अगर हम शुद्ध संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, बाबा के कहे अनुसार अपने संकल्प चलाते हैं, तो हमारा एक एक सेकंड हमारी बहुत कमाई करा सकता है। बाबा ने कहा व्यर्थ नहीं जाए, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा जप करो। बाबा कहते चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा चेक करो सफल कितना किया। आज मैंने पूरे दिन में कौन कौन से संकल्प चलाए। एक होते हैं खराब संकल्प, एक होते हैं साधारण संकल्प, एक होते हैं शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्प। तो बाबा ने कहा चेक करो आज मैंने पूरे दिन में कौन कौन से संकल्प चलाए। चेक करना है, फिर उसका रिजल्ट निकालो, अपने आप पता लगेगा कि हमारा क्या पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा ने कहा समय ये बहुत बड़ा खजाना है, ये बहुत बड़ा, बाबा कहते बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये आपकी। इसको आज हमने कहाँ कहाँ सफल किया, इसको चेक करो। तो बाबा ने कहा जमा कितना किया, ये चेक करना है कि मैंने जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष यह विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। कितने गुना? बैंक में जमा करेंगे ना तो कितने गुना मिलेगा? कितना? 10%। आजकल तो ब्याज ही नहीं है। एफडी कराओगे ज़्यादा से ज़्यादा डबल हो जाएगा, है ना। और यहाँ कितना बताया बाबा ने? पदम गुना। देखो पदम गुना दुनिया में कोई दे सकता है? बाबा कहते हैं मैं ही दे सकता हूँ, क्योंकि उसके पास तो गिनती नहीं है कितना कुछ है। तो बाबा कहते हैं ये एक एक संकल्प, समय, श्वास, जो भी आप सफल करोगे, तन मन धन जो कुछ भी बाबा ने सफल करने के लिए बोला है, बाबा ने कहा ये सफल करोगे ना, तो बाबा कहते हैं मैं पदम गुना तुम बच्चों को दूंगा। जो भी हम सफल करते हैं सबसे पहले तो हमें खुशी मिल जाती है। आज मैंने अपना समय कितना सफल किया, बाबा की सेवा में लगाया, तो खुशी मिल जाती है ना। तो बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर खुशी में होंगे तो छोटी मोटी परिस्थितियां तो हम ऐसे निकाल देते हैं। जब मन खुश नहीं है तो छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खुशी का खजाना कम नहीं करना, गवाना नहीं। ये प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्ची दिल से करना, दिखावटी नहीं। बाबा कहते बच्चे बनावटी वाला काम नहीं करना। कैसा करना है? सच्चे दिल से। कहते ना सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो बाबा कहते हैं आप चाहे थोड़ा भी सफल करोगे ना, उसी में ही बाबा खुश है। क्यों? वो हमने सच्चे दिल से किया, चाहे थोड़ा समय लगाया लेकिन सच्चे दिल से लगाया।
तो बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। सच्चे दिल पर बाबा कहते भोलानाथ बाप, शिव परमात्मा को क्या कहते हैं? शिव बाबा को भोलानाथ। मैं देखती हूँ कई जगह लिखा होता है भोलेनाथ सबके साथ, है ना, लिखा होता है ना। तो वो भोलानाथ सबके साथ है, जो याद करेगा वो उसी के साथ है। सिर्फ दिल सच्चा होना चाहिए, सच्चे दिल से याद करें। तो बाबा ने कहा भोलानाथ क्या हो जाते हैं? राजी हो जाते हैं। तो बाबा कहते सहज राजी हो जाता है, इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, बाबा कहते हैं हर समय सफल करो। सफल करना आता है व किनारे करना व संभालने बहुत आता है। बाबा कहते हैं सफल करना आता है व किनारे करना व संभालने बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। किनारे नहीं करो, बाबा ने कहा उसको लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाबा कहते, बाबा ने कहा एवर रेडी बनना है और सब अचानक होना है, तो बाबा कहते फिर किनारे पे क्यों रखते हो? जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए। अगर हम सफल करते हैं तो बाबा को चाहिए। किसको चाहिए? किसको चाहिए? हमें चाहिए ना। हम ही मांगते हैं बाबा से, बाबा सुख दो, शांति दो, शक्ति दो। तो बाबा कहते बच्चे अगर आप इन चीज़ों का दान करेंगे, गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का, बाबा कहते जितना इनका दान करोगे उतना वापस आपको मिलेगा। तो बाबा ने कहा बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। जो भी जमा करते हैं हम अपने लिए करते हैं। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना। क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। बाबा कहते बाप दादा के पास क्या है? हर बच्चे के जमा का खाता। तो जमा के खाते में क्या देखा? बाबा के पास खाता है तो बाबा ने क्या देखा होगा? क्या देखा होगा? जो हम लोगों ने जमा किया वही, जो हम लोगों ने जमा किया होगा। तो बाबा ने कहा, बाबा ने देखा हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते व कहते बहुत हैं कि हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। अपने मन को कितना खुश करते हैं कि हमारा ये भी जमा है, ये भी जमा है ना। जैसे मान लो कोई सेवा करके हम कहें हमने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, तो अपने मन में तो बहुत खुश हो रहा है इतनी सेवा, जो मैंने इतनी सेवा की, ये जो गुणगान कर रहे हैं ना, उधर से कम होता जा रहा है। मैं आ गया ना, मैं आऊँ, बाबा ने कहा ना, ये भी तो माया का रूप है, यही है ना माया का रूप। तो बाबा ने कहा उतना उधर से कम हो रहा है। तो बाबा ने कहा जमा का खाता देखा, हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते व कहते बहुत हैं कि हमारा ये जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। क्यों? वही पहला पाठ, मैं और मेरापन।
कौन सा पन आ जाता है? मैं और मेरा। मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। देखो बाबा कितना गहरी है, कितनी गहरी बात हम बच्चों को समझा रहे हैं। हम तो सहज ही कह देते हैं ना, मैंने इतना समय आज बाबा की सेवा में लगाया, मैंने इतना धन बाबा की सेवा में लगाया। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जितना बोलते हो ना मैंने किया, उतना आपके खाते में से निकल रहा है। तो बाबा कहते हैं मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। ये मशीनरी दिखाई देती किसी को? नहीं। तो बाबा कहते हैं बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। किसने कराया? बाबा ने कराया। हमारी बुद्धि थी इतनी कि हम अपने आप करें सेवा? नहीं, बाबा की सेवा है, बाबा ने कराया, मेरी सेवा नहीं है। ये तो बाबा ने सतबुद्धि दी ना अभी हमें सेवा करने की। तो बाबा ने कहा मेरी सेवा नहीं है, मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करूं, मैंने यह किया, मैं यह करती हूँ, मैं ये करता हूँ, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, दिखावा नहीं कि मैंने ये सेवा की तो सबको पता लगना चाहिए। बाबा कहते देना तो मैंने ही है, सबने देना है, हमने भी नहीं देना, बहनों ने देना है रिटर्न उसका, बहनों ने भी नहीं देना। हमने तो नहीं कहा कभी कि हम आपको रिटर्न करेंगे। करने वाला कौन है? बाबा की सेवा में लगाया और वापिस भी बाबा ही करेंगे। और कितने गुना करेंगे? पदम गुना। बाबा ने कहा ना अभी कि बच्चे दिल सच्चा होना चाहिए, पदम गुना वापिस करता हूं मैं। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो, मैंने ये किया, मैं यह करती हूँ, मैं ये करता हूँ, ये मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा। आज देखो हम ब्राह्मण बच्चों में ये सूक्ष्म रूप से माया आ जाती है, पता भी नहीं चलता कब मेरे मुंह से निकल गया मैं, मेरा बाबा बोल सकते हैं, है ना? मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा बाबा करने वाले, देने वाले भी बाबा, जिसने दिया है उसी की सेवा में लगा रहे ना। अगर बाबा ना देते तो हम सेवा में लगा सकते थे फिर? नहीं। तो बाबा ने कहा और मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। बाबा ने कहा मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में चला जाएगा। ये ऑटोमेटिक मशीनरी है, बहुत फास्ट है। बाबा कहते ये मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है, हम लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। बाबा कहते बच्चे ये इतनी सूक्ष्म बात है कि इसको चेक करने के लिए भी जो मैंपन से ऊपर उठकर चेक करेगा वही कर पाएगा। जब देह के अभिमान में आके चेक करेंगे ना तो ये सूक्ष्म बात बाबा कहते समझ में नहीं आएगा। बाबा ने कहा मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रतन आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले तो क्या भाव रहता था? आदि रतन कौन है? दादियाँ। तो बाबा पूछ रहे हैं आप जब निकले थे तो क्या भाव रहता था आपका? क्या बोल निकलता था? मैंपन था? दादियों के अंदर मैंपन था? नहीं। बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने, तो आज सेवा के आदि बने,
ये बाबा बाबा कहने का सबूत है। बाबा बाबा कहने का सबूत देखो, बाबा ने कहा आदि रतन। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है। बाबा कहते हैं अब वो वारिस क्वालिटी जो दादियाँ थी ना, या पहले पहले जो भाई बहन आए जिन्होंने कुछ नहीं देखा, सब कुछ बाबा के हवाले किया, परिवार के परिवार आए तब, तो बाबा ने कहा कि जो अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स हो गया। अब बाबा कहेंगे ना बाबा का है, पर अंदर से मैंपन भी है, मिक्स है, होगा तभी बाबा कह रहे हैं ना। हम बच्चों के अंदर ऐसे मिक्स है, इसलिए बाबा इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं। खुली दिल से हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करने चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो। 3 बार बोला बाबा ने, जितना जमा करना चाहो उतना कर लो, कर लो। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी मनाई वह हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई है, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा है, यह सेरेमनी मनाया अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। ऐसी ही बाबा ने कहा ऑलमाइटी गवर्नमेंट कौन है? स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई या कच्ची स्टैंप लगाई है? बाबा कहते अपने आप से पूछो, सबने लगाई है। ऐसे नहीं जिन्होंने जुबली बनाई बाबा वो तो सन्मुख बैठे हैं ना, उनको पूछ रहे हैं, लेकिन सुना तो बाबा सभी को रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा पक्की लगाई। ये सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं, पक्की मनाई है। अच्छा, बाबा कहते हैं अच्छा है, यह दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। जो वहाँ ऐसे हाथ उठा रहे ना, बाबा ने कहा वो फोटो क्या करना? सामने लाना। जब माया आए ना, कोई संकल्प कमजोर आए, तो मैंने कैसे वहाँ पे बाबा के आगे हाथ उठाया था। तो बाबा कहते हैं वो अपनी फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है। तो ऐसे फोटो नहीं निकलता है, मतलब से निकलता है। फोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे तो फोटो सामने रखना। ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो। बाबा कहते ऐसे नहीं फोटो ले गए और अलमारी में बंद रख दो, जो समय पर भी याद नहीं आए। ये सबसे बड़ी सौगात है, यह स्मृति दिलाने की निशानी है। ये फोटो बाबा की वो स्मृति दिलाने की निशानी है। अच्छा, डबल फॉरेनर क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने। क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे माइक तैयार करेंगे। बाबा ने कहा ऐसे माइक तैयार करने हैं, करेंगे। अगले वर्ष माइक आना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाएं, नहीं, संबंध में समीप हो।
बाबा के घर के संबंध में समीप हों। भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच ये ईश्वरीय कार्य है। भले वो बाबा के घर रोज नहीं भी आ पाए, रोज मुरली क्लास नहीं भी कर पाए, लेकिन उसको अंदर में पक्का हो कि ये कार्य किसका है। एक ऐसा निश्चय बैठ जाए उनके अंदर, जो कोई से मिले, वो कहीं बात करे तो उस निश्चय से उस बात को वो प्रत्यक्ष कर सके, ये कार्य किसका है। तो बाबा ने कहा योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच ये ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए, लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। वो अपनी कमी मान रहा है ना कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन जीवन तो यही है जो आपने बनाया है, जो बाबा बना रहे हैं, असली जीवन तो यही है। बाबा कहते हैं इतनी बोलने की भी तो हिम्मत चाहिए ना, इससे उसको तो फायदा जो होना वो हो जाएगा, लेकिन दूसरी कितनी आत्माओं को उस बात से फायदा होगा ये बाबा जानते हैं। तभी बाबा ने कहा माइक लेके आओ। कई बार कोई आते ना बाहर से और उनको देख के सब लोग आ जाएंगे, आज फलाना व्यक्ति आ रहा है, ग्राउंड में इकट्ठे हो गए, उनका भाषण सुन लिया, उसने सुना दिया, उसके द्वारा सुनी हुई बात से कितनी आत्माओं पर प्रभाव पड़ा, कितनी आत्माएं बाबा के बच्चे बन गए। तो बाबा कहते वो माइक था, वो बोल के चला गया और कितनों को फायदा हो गया, क्योंकि वो तो पहले कह रहा है कि मेरे पास इतना समय मैं नियमित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नियमित होने वाली आत्माएं उनके द्वारा निकल सकती है। तो बाबा ने कहा लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं ही बन जाएगा। फिर उन आत्माओं की दुआएं मिलेंगी उसको कि देखो फलाना आया तो उसने ऐसा भाषण किया, मेरे को तो बाबा का ऐसा ज्ञान तीर की तरह लग गया, उसकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी। तो वो जिसको अच्छी लगी वो पुरुषार्थ कर रहा है, और फिर उन आत्माओं की दुआएं मिलेंगी तो वो खुद भी एक दिन बाबा का पक्का बच्चा बन जाए, वो भी नियमित हो जाएगा। तो बाबा ने कहा स्वयं ही बन जाएगा। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते, उसके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरेनर्स ने, बाबा ने कहा अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। बाबा ने कहा अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। बाबा कहते हैं फिर बाबा उसको क्या करेंगे, अवार्ड देंगे। सर्व नव युग के विश्व अधिकारी नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्सव में रह औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग के स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे और मदद दे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा कहते बच्चे आप हिम्मत तो रखो। हिम्मत का हम एक संकल्प उठाएंगे, एक कदम उठाएंगे तो श्रेष्ठ संकल्पों को बाबा कहते मैं पूरा करता हूँ। बाबा के बच्चे जब हम बन जाते हैं ना तो बाबा कहते बच्चे आप एक कदम तो उठाओ। कोई बच्चा जब चलना शुरू करता है, जब वो कदम उठाता है तो उसका हाथ पकड़ने के लिए उसके माता पिता खड़े हैं, पकड़ते ना हाथ गिर न जाए। तो बाबा कहते बच्चे आप हिम्मत का एक संकल्प करो, आपका हाथ पकड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप उठाओ तो सही। बाबा कहते
तो ऐसे बच्चों को बाबा ने कहा याद, प्यार और नमस्ते। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर, विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नव युग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन, हर सेकंड नया है। तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष को बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाली हो। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो, बधाई हो, यही गीत गाते रहे। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले पर जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। बाबा ने कितना काम दिया हमें, कितना काम दिया। इस काम को करने से हम खुद भी खुश रहेंगे और दूसरे भी हमारे द्वारा खुश रहेंगे। खुशी हम तभी बांटेंगे जब हमारे अंदर होगा, है ना। तो बाबा ने कहा आप खुद पहले खुश हुए, ये बहुत बड़ी सेवा है। उसके बाद आपने दूसरे निराश आत्माओं के अंदर खुशी की लहर पैदा की, ये बहुत बड़ी सेवा है। आज हर कोई क्या चाहता है, कहीं से खुशी मिले, कहीं से शांति मिले, कहीं से सच्चा सुख मिले, यही चाहते हैं ना सब। तो बाबा कहते हैं वो किससे मिलेगा, बाबा के बच्चों से मिलेगा, क्योंकि बाबा के बच्चों को देने वाला तो सागर है, सागर दे रहा है। हम अपने गागर में भर रहे हैं, फिर जो गागर में भर के जाते हैं यहाँ से, फिर आगे जाके वो बांटते हैं। भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। अच्छा, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते, ओम शांति। वरदान है, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती, निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस, बाबा ने कहा उस सामना को संभालेंगे। बाबा ने कहा समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। ये चीज़ें सामना करने के लिए आएंगी ना, तो बाबा ने कहा समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में, ब्रह्मा को क्या दिखाते हैं, कितनी भुजाओं वाले, 1000 भुजाओं वाले। तो वो 1000 भुजाएं कौन हैं, हम बच्चे हैं ना। बाबा के कार्य में सहयोगी। बच्चा बड़ा हो जाए तो बाप क्या कहता है, मेरी भुजा है ये, बोलते हैं ना। तो हम सब बच्चे बाबा की सेवा में मददगार ब्रह्मा बाप की भुजाएं हैं। स्लोगन, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बन। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बन। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव करो।
ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है। आत्मिक प्यारा, कैसा प्यारा? आत्मिक प्यारा। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन कहाँ चलना है? परम धाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। सबसे बड़ी समस्या क्या बोलते हैं? मन भागता है। बाबा ने कहा मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ, मन हमें अपने ऑर्डर में ना चलाए। बाबा कहते हैं मन को अपने ऑर्डर से चलाओ। ये शक्ति तो बाबा से मिलेगी। नए वर्ष, बाबा ने कहा नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता दो। ओम